राधे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सव्यं रूपकदाम्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की जय हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमामि विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते मधुसूदनाय पापजीति नामिने। नमस्ते मधुसूदनाय भक्तिपाद प्रियायते दुर्लभ कृष्ण भक्ति मति सरल कारण। आइए आज भी हम कुंभ मेले की महिमा सुने और आपको बता दें कि आज मकर संक्रांति है। बापू जी सरकार की ओर से आप सभी भक्तों को इस पवित्र दिवस की, पवित्र तिथि की अनगिनत बधाई। आज बहुत पवित्र तिथि है, दान धर्म करने की तिथि है, भक्ति करने की तिथि है। भागवत पुराण पढ़िए, नाम सिमरन कीजिए, माला कीजिए, हरि कथा सुनिए और जहाँ आपकी इच्छा है आज दान धर्म कर लेना, जहाँ आपकी इच्छा है। श्री राधे श्री राधे। और ध्यान से सुनिए, चलते हैं हम कुंभ मेले की महिमा सुनेंगे, है ना। कुंभ मेले की महिमा सुनोगे ना, और पूरा ध्यान से सुनना कि कुंभ का मेला क्यों लगता है और हर 12 वर्ष में ही क्यों लगता है। क्योंकि देखिए प्रयागराज में भी कुंभ का मेला है, यानी 2024 में। तो अगला कुंभ का मेला प्रयागराज में 2036 में आएगा, फिर 2048 में आएगा, फिर 2060 में आएगा। हर 12 साल के एवरेज हम 12 साल बता रहे हैं। और 12 साल में क्यों आता है ये भी सुन लीजिए, और ये भी सुन लीजिए प्लीज ध्यान से। हाँ, ये भी सुन लीजिए कि कुंभ का मेला ये लगता क्यों है। तो ध्यान से सुनिएगा। कल हमने, यदि आपने कल की कथा सुनी हो तो कल की कथा में ये था, 1 मिनट के लिए हम उसका रिवीजन कर लेते हैं, उसको रिवाइज कर लेते हैं, ताकि आज पूरी कथा आपको समझ में आए। आज पूरी कुंभ मेले पे ही चर्चा होगी और 1 मिनट के लिए भी कहीं इधर उधर नहीं जाना। एक सबसे बड़ी बात बताऊं, मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, आज कुंभ के मेले में लाखों संत जमा होंगे, लाखों, हजारों भागवत कथाएं चल रही होगी, श्री राम कथा चल रही होगी, शिव महापुराण की कथाएं चल रही होगी, सब होगा। शिव जी की कथा चल रही है, राम जी की कथा चल रही है, सब कथाएं चल रही है, लाखों संत जमा होंगे। एक बात बताऊं, कुंभ जाने का फायदा क्या है बताऊं? कुंभ जाने का फायदा क्या है, लाभ क्या है? इतने सारे साधुओं के दर्शन करने के लिए पूरा जीवन भी कम पड़ेगा, लेकिन उन्हीं साधुओं के दर्शन आपको 1-2 दिन में हो जाएंगे। यही तो कुंभ में जाने का फायदा है, लाभ है कि जितने साधु संत आएंगे, चलो वो कहाँ कहाँ रहते हैं, जाइए आप, पूरा भारत भ्रमण करेंगे और कई वर्षों तक भ्रमण करोगे, हम करेंगे, तब जाके इतने साधु संतों के दर्शन होंगे। और वही कुंभ में आपको 3 दिन में हो जाएंगे। ठीक, एक सबसे बड़ा लाभ। कहाँ दर्शन करोगे इन साधुओं के, और ढूंढोगे भी कहाँ, ये बताओ। ये जितने भी संत नागा बाबा आते हैं, ये पहाड़ों पर रहते हैं, घने झाड़ों के बीच पे रहते हैं, गुफाओं में रहते हैं। आपको पता है ये कहाँ से आते हैं और कहाँ जाते हैं? इनकी दुनिया एकांत होती है। हाँ, ये वैरागी होते हैं, विरक्त होते हैं, ये छुपके रहते हैं, साधारण सा जीवन जीते हैं, कड़ी ठंड में तपस्या करते हैं। आप कहां ढूंढोगे इन संत महात्माओं को, कहां ढूंढोगे? श्री राधे श्री राधे श्री राधे। कहां ढूंढोगे? ध्यान देना। तो उन्हीं सभी महापुरुषों का आपको दर्शन कुंभ मेले में हो जाता है। एक दूसरा, जब आप त्रिवेणी में यानी प्रयागराज में संगम में जब आप स्नान करोगे
तो उस तीरथ का फल, वो भी कुंभ में, कि अमृत बरसने वाला समय, ये अमृत बरसने वाला समय, ठीक। और इतने पवित्र जल में फिर साधु नहा रहे हैं, लाखों करोड़ों संत नहा रहे हैं, लाखों लाखों लाखों। फिर हमें मौका मिले तो सोचो कितना पवित्र जल हो गया कि उसमें साधु संत भी नहा रहे हैं, जो इतनी साधना करते हैं, तपस्या करते हैं। मुझे एक बात बताओ, कोई वैष्णव है, कोई महान संत है, उसका जूठा पीना पानी पीने को मिल जाए, भोग लगा उनका जल मिल जाए, गुरु महाराज ने वो जल पिया है और हमें मिल जाए, तो हम कहते हैं हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें गुरु के मुख का जल मिला है। पक्का संतों के मुख का जल मिले, जूठा जल मिले, भोग लगा हुआ, अरे हम तो खुशी से पी जाते कि संतों के मुख का है, महापुरुषों के मुख का है, पीते ना, क्योंकि महापुरुषों ने साधना की है, भक्ति की है, भगवान के क्लोज है, उनकी भक्ति अद्भुत भक्ति है, उन महापुरुषों की अद्भुत भक्ति है। तो हम अपने आप को धन्य मानते हैं। कुंभ में तो लाखों संत स्नान कर रहे हैं, लाखों। तो सोचो वो जल कितना पवित्र होगा जिसमें हम फिर जाके स्नान करेंगे। इसलिए तो लाखों करोड़ों लोग कुंभ में जा रहे हैं। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। आप सोचो, कोई बड़ी बात नहीं है, एवरेज पकड़ रहा हूं मैं, तो बहुत कम आंकड़ा पकड़ रहा हूं। 45 दिन का लगभग ये कुंभ चलने वाला है और रोज 1 करोड़ लोग आ रहे हैं नए नए। तो 45 दिन में मतलब 45 करोड़ लोग कुंभ मेले का दर्शन करेंगे, देश विदेश से आकर। श्री राधे। एवरेज हमने 1 करोड़ पकड़ा एक दिन में। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। और हाँ, एक सावधानी रखना, कुंभ मेले में जब जाओगे तो सावधानी ये कि अगर आप बच्चों को लेके जा रहे हो तो सावधानी से, बहुत क्राउड होता है, मोबाइल अपने साथ रखना, गोल्ड पहन के नहीं जाना, सोना जेवर पहन के नहीं जाना, पैसे संभाल के रखना। बता रहे हैं, बच्चों को सावधानी से लेके जाना। पति पत्नी जा रहे हैं तो पूरे मेले में हाथ पकड़ के एक दूसरे को जाओ। आजकल तो ठीक है, मोबाइल की सुविधाएं हैं, पर फिर भी थोड़ा सावधानी रखना। श्री राधे श्री राधे। ज्यादा से ज्यादा भजन करना चाहिए। जो लोग कुंभ मेले में जाते, माला करना, भजन करना, हरि कथा सुनना, तीर्थों में नहाना, और कोई अनजाने में अपराध नहीं, कुछ भी नहीं। श्री राधे। अनजाने में अपराध नहीं। कुंभ मेले में कभी नहीं, किसी साधु संत का उपहास नहीं, कुछ मजाक नहीं उड़ाना किसी का भी। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। कोई कहे कि पाप धोने जा रहे हो, बोले बिल्कुल धोने जा रहे हो। तो मतलब तुम पापी हो? बिल्कुल, हमने पाप कर्म किए हैं, गलतियां की है, उस पर दो मत नहीं है। कोई कहे कि आप नहाओगे तो आपके पाप धुलेंगे त्रिवेणी में, 100%, 1000%, 1 करोड़% में हमारे पाप धुलेंगे। ये जितने भी हमारी होली रिवर्स है, जो पवित्र नदियां हैं, हमारे पाप धुलते हैं। श्री राधे श्री राधे। हम इस कहावत को भी नहीं मानेंगे कि मानो तो गंगा नहीं तो बहता पानी। क्यों भाई? मानो तो गंगा नहीं तो बहता पानी क्यों? वो बहता पानी है ही नहीं, वो गंगा माता थी, है और रहेगी। उन्होंने कल भी जीवों को पवित्र किया है, आज भी करेगी गंगा मैया, कल भी करेगी। मानो तो क्यों माने? अरे है वो गंगा मैया, पावनी है। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। भाई मानो तो गंगा है, नहीं तो बहता। क्यों भाई? वो बहता पानी नहीं है, वो मेरी गंगा मैया है। वो साधारण सा जल नहीं है, वो कोई ऐसे ही साधारण सा जल नहीं बह रहा है, मेरी गंगा मैया। बोलो गंगा मैया की जय हो।
श्री राधे, श्री राधे। और अब कुंभ मेले की महिमा सुनो। जाना, कुंभ मेले में अवश्य जाना। अगर समय है, परिवार की छुट्टी है, सहज में, तो आप जाना, जाना। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। खान पान पे कंट्रोल करना, जरूर करना, क्योंकि डॉक्टर्स तो वहां मिलेंगे, कैंप लगते होंगे, जरूर लगते ही होंगे। खाना पीना आपको बहुत मिलता है, संभल के खाना अगर जाते हो तो कुंभ में। राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। तो चलें कुंभ मेले की ओर। अब कथा यहां से स्टार्ट हो रही है और नॉन स्टॉप आप कुंभ मेले की कथा सुन। श्री राधे श्याम। कहीं नहीं जाना आप। कहीं नहीं जाना। राधे श्याम। दुर्वासा मुनि को भगवान विष्णु के गले की प्रसादी माला मिली। कल हमने सुना दुर्वासा मुनि जा रहे हैं, सामने इंद्र ऐरावत हाथी पे बैठ के आ रहे हैं, या इंद्र सभा में बैठे थे। दुर्वासा मुनि ने कि इंद्र है, देवताओं के राजा है, तो वो प्रसादी माला दुर्वासा मुनि ने अपने गले से उतार के इंद्र के गले में डाल दी। ठीक, इंद्र के गले में डाल दी। अब सुनना, इंद्र ने वो अपने गले से उतार के अपने सूक्ष्म अहम में आकर इंद्र ने वो गले की माला उतार के हाथी के सूंड में डाल दी, क्योंकि इंद्र हाथी की सवारी करते हैं, तो हाथी के सूंड में डाल दी और हाथी ने उस माला को कुचल दिया। दुर्वासा मुनि क्रोधित हो गए, इंद्र को श्राप दिया कि मैंने आपको माला दी और आपने हाथी को माला दी। मैं आपको श्राप देता हूं कि आप दरिद्र हो जाओगे, श्रीहीन हो जाओगे, निर्धन हो जाओगे, अर्थात आपकी सारी संपत्ति चली जाएगी। ये सुनकर ध्यान से सुनना, ये सुनकर इंद्र थोड़े भयभीत हो गए, क्योंकि इंद्र की संपत्ति सारी चली जाएगी। इंद्र क्या करे? ये बात असुरों को पता चली कि दुर्वासा मुनि ने इंद्र को श्राप दिया है कि वो निर्धन हो जाएगा, मतलब उसकी संपत्ति कभी उसकी रहने वाली है ही नहीं। श्री राधे, श्री राधे। कि उनकी संपत्ति उनकी रहने वाली नहीं है। तो असुरों ने क्या किया? उसका लाभ उठाकर इंद्र पर आक्रमण किया और उसकी सारी संपत्ति, उसका ऐश्वर्य सब ले लिया, सब ले लिया। श्री राधे। जो भी देवताओं की संपत्ति थी, श्री राधे, सब ले ली असुरों ने। अब देवताओं के पास कुछ भी नहीं बचा। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। अब देवता सब असुरों से पराजित हो गए, युद्ध में हार गए। अब क्या करें? इन्होंने क्या किया? ब्रह्मा जी के पास गए सारे देवता कि ब्रह्मा जी हमारी सहायता करो। ब्रह्मा जी ने कहा भगवान विष्णु के पास जाओ। चलो भगवान विष्णु के पास चलते हैं। परामर्श दिया कि चलो भगवान विष्णु के पास चलते हैं। श्री राधे। देवताओं ने भगवान की स्तुति की, भगवान के उस लोक में गए। भगवान क्षीर सागर में सोए शयन कर। सारे देवताओं ने मिलकर भगवान की स्तुति की। श्री राधे। तब देवताओं ने कहा सारी संपत्ति हमारी चली गई, हमारा ऐश्वर्य चला गया, हम क्या करें? हमारे हाथ में कुछ भी नहीं बचा, यानी हमारी सारी मिल्कियत चली गई। देवताओं के पास सिर्फ अब इनके लोक बचे हुए हैं, लोक, और देवताओं की जान सलामत है, बाकी संपत्ति चली गई है। अब भगवान क्या करेंगे बताओ? एक शॉर्ट में बता देता कि भगवान अब इनसे समुद्र मंथन करवाएंगे। समुद्र के अंदर बहुत संपत्ति पड़ी है, तो वो देवताओं को मिलनी चाहिए, फिर से देवता संपन्न हो जाए। फिर समुद्र मंथन के करने से जो अंदर अमृत पड़ा है समुद्र के अंदर, वो पिलाऊं देवताओं को, तो ये अमर रहे, ताकि इनकी जान हमेशा सलामत रहे, इनकी कभी मृत्यु न हो। तो
इसलिए भगवान अब समुद्र मंथन लीला करेंगे, देवताओं से भी समुद्र मंथन करवाएंगे। 2 बातें हो गई। तीसरा, सारी समुद्र मंथन लीला हो जाएगी, देखना देवता अमृत पी लेंगे। अभी कथा चल रही है पर अभी इसका उत्तर आगे के बता रहे हैं। सब हो जाएगा, फिर असुर क्या करेंगे? असुर क्या करेंगे? देवताओं के लोक छीन लेंगे। देवताओं के लोकों के ऊपर कब्जा असुरों का होगा, असुरों के राजा बलि का होगा। फिर भगवान देवताओं का पक्ष लेकर उनका हिस्सा, उनके जो लोक है उनको लौटाने के लिए भगवान वामन अवतार लेंगे, और हम वो भी कथा आगे सुनेंगे। फिर भगवान वामन राजा बलि के पास जाएंगे, 3 पग जमीन मांगेंगे। ये कथा पूरी भागवत पुराण में, कथा से कथा, कथा से कथा, कड़ी से जुड़ी हुई है। ये कड़ी है, कड़ी से कड़ी जुड़ी है। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। श्री राधे, श्री राधे। तो अब चलते हैं। सारे देवताओं ने भगवान की स्तुति की, श्री राधे। देखो अब कहीं नहीं जाना, कुंभ मेले की इतनी प्यारी कथा है, मत छोड़ो, भागवत पुराण में वर्णित है, सुनिएगा। तो भगवान ने कहा एक काम करो देवताओं, समय ऐसा आ गया है कि आपकी सारी संपत्ति चली गई है और इस वक्त असुर आपसे ज्यादा बलशाली हो गए। एक काम करना पड़ेगा, अपने को उनसे दोस्ती करनी पड़ेगी। आप जाओ देवताओं और असुरों से जाके मित्रता करो, उनसे संधि, कॉम्प्रोमाइज करो। हाँ, क्योंकि समय समय पर कभी कभी ये काम भी करना पड़ता है। श्री राधे, श्री राधे। और भगवान ने कहा देखो, जब समुद्र मंथन होगा ना, जब समुद्र मंथन, भगवान ने देवताओं से कहा कि तुम जो संपत्ति चाहते हो, और मैं चाहता हूं समस्त देवता अमृत पीकर अमर हो जाए और तुम्हें संपत्ति भी बहुत सारी मिले, तो समुद्र के अंदर ये सब है, सब चीजें मैं चाहता हूं देवताओं सब आपको मिले, तो तुम समुद्र मंथन करो। पर तुम अकेले नहीं कर पाओगे, अकेले नहीं कर पाओगे। एक काम करो, तुम असुरों से जाके दोस्ती करो, संधि करो, उनके साथ मीटिंग करो, और असुरों को कहो कि तुम भी आ जाओ और मिलके समुद्र मंथन करते हैं, और जो इसमें से निकला बांट के ले लेंगे। जितने रत्न निकले, अमृत भी निकला तो 50-50 मिलके लेंगे, मिलके अमृत पान करेंगे। तुम भी अमृत पियो। देवताओं जाके असुरों को बोलना कि हे असुरों, तुम भी अमृत पीना, हम भी पिएंगे। पर सुनो, ये सब इसलिए कर रहे हो कि देवताओं असुरों की सहायता लो, मिलके समुद्र मंथन करो, भगवान कह रहे हैं। हाँ, और उनको ये लोभ दो कि आधा अमृत आपको भी मिलेगा, हमें भी मिलेगा, मिलके पिएंगे, पर देना उनको नहीं है, क्योंकि भगवान नहीं चाहते कि अमृत उनको मिले। अमृत देवताओं को मिलना चाहिए। असुरों को अमृत मिलेगा तो वो अमर हो जाएंगे। अमर हो जाएंगे मतलब कभी मृत्यु नहीं होगी, फिर तो ये और सताते रहेंगे, तंग करते रहेंगे, अत्याचार करेंगे। इसलिए भगवान ने कहा खाली उनको बुलाओ, बस। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। तो भगवान की बात थी तो देवताओं ने मानी बिल्कुल। सारे देवता गए, इंद्र देवता गए असुरों के पास, और असुरों के राजा थे बलि। बलि से मीटिंग की, कहा कि ऐसे ऐसे समुद्र मंथन करना है। प्रभु ने कहा है 24 रत्न हैं, 14 रत्न हैं। खैर शास्त्रों में 14 रत्नों का वर्णन है, पर भगवान ने कहा देवताओं के जो भी निकले तो हम मिल बांट के लेंगे। अमृत निकला तो मिल बांट के लेंगे। तो देवताओं ने असुरों को कहा कि जब समुद्र मंथन करेंगे, जो भी निकला मिल बांट के लेंगे, और अमृत भी अंदर पड़ा, अमृत भी अंदर पड़ा है। तो एक काम करते, तो अमृत भी निकला तो 50-50 यानी मिलजुल के पिएंगे। तो असुर राजी हो गए, चलो चलते हैं, हम भी समुद्र मंथन करेंगे। तो भगवान ने देवताओं से कहा असुरों के
मंदराचल पर्वत लेकर आओ। लेकिन देवता और असुर भी मिलकर मंदराचल पर्वत को क्षीर सागर तक नहीं ले पाए। इतना मंदराचल पर्वत लंबा चौड़ा था, इतनी उसकी ऊंचाई थी, इतना वो चौड़ा था कि देवता और असुर भी मिलकर उसको उठा नहीं पा रहे थे। थक गए, बहुत थक गए, उनसे उठाया नहीं जा रहा। देवताओं ने फिर भगवान को कहा कि प्रभु मंदराचल पर्वत कैसे लाएं। भगवान तुरंत गरुड़ पर बैठकर आते हैं और उस मंदराचल पर्वत को गरुड़ की पीठ पर उठाकर समुद्र में डालते हैं। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। समुद्र में डाल उस मंदराचल पर्वत। मंदराचल पर्वत समुद्र के अंदर जा रहा है। भगवान ने कहा अब ये तो मथनी बन गई। मथनी समझ रहे हो, जो हम दही कैसे मंथन करते। राधे श्याम बोलो, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। ये तो वो मथनी बन गई मंदराचल पर्वत। इससे समुद्र मंथन होगा। क्या करें, पर रस्सी तो चाहिए ना, दोनों तरफ कैसे होगा। ये दृश्य देखो समुद्र मंथन का। वासुकी सांप के पास जाओ, ये नागों के राजा हैं वासुकी, इनके पास जाओ और इनको भी अमृत का लोभ दो कि आओ आप रस्सी बन जाओ, हम आपको भी अमृत पिलाएंगे। ये आएंगे। भगवान ने पहले प्लानिंग कर ली। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। तो वासुकी सांप भी तैयार हो गया, मैं आ रहा हूं, मुझे अमृत मिलेगा। पर्वत को वासुकी सांप से बांध दिया। वो एक तरफ असुर खड़े हो गए, एक तरफ देवता। तो भगवान ने देवताओं की अगुवाई की, यानी भगवान आगे रहे, फ्रंट में रहे। भगवान ने यहां एक अजीत अवतार लिया है। अवतार का नाम है अजीत। उसमें भगवान देवताओं के साथ शामिल हो गए। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। भगवान ने एक अजित अवतार प्रकट किया। इस छठे मनवंतर में ब्रह्मांड के स्वामी भगवान विष्णु अपने अंश रूप में प्रकट हुए। वे वैरज की पत्नी देवस्म भूति के गर्भ से उत्पन्न हुए और उनका नाम पड़ा अजित। अजित नाम रखते हैं ना बच्चों का। क्षीर सागर का मंथन करके अजित ने देवताओं के लिए अमृत उत्पन्न किया था। अजित अवतार लेकर भगवान देवताओं के पक्ष में आ गए और यहां पर असुर। अब भगवान ने, अजित अवतार ने और देवताओं ने मिलकर सांप, वासुकी सांप का मुंह पकड़ा था और असुरों को पूंछ मिली। इस ये कुंभ मेले की कथा चल रही है। आज मकर संक्रांति, ध्यान से सुन। आज बिल्कुल किसी पवित्र जल से जरूर स्नान करना, दिन भर में जरूर करना। श्री राधे श्री राधे। जाइए तीर्थों में, इतनी हर तीर्थ में आज भीड़ होगी। मकर संक्रांति, वृंदावन जाओ, वृंदावन में भीड़। राधे श्याम। ठीक है। असुरों को पूंछ मिली तो असुरों को अहंकार आया। हम क्या पूंछ पकड़ेंगे? हम क्या सांप की पूंछ पकड़ेंगे? नहीं, हम सांप का मुख पकड़ेंगे। पूंछ हमको दे रहा। तो भगवान ने, अजित अवतार में थे भगवान, तो भगवान और देवता सब पूंछ की तरफ चले गए। ठीक है भाई, आप मुख ले लो वासुकी सांप। अब असुर मुख की तरफ आए सांप के। अब जैसे उसको रगड़ने लगे, सुनना, अब ध्यान देना, जैसे रगड़ रहे। पर इससे पहले क्या हुआ कि मंदराचल पर्वत धंसते जा रहा है। सुनना, मंदराचल पर्वत धंसते जा रहा है। तो फिर देवताओं ने कहा प्रभु इससे ऊंचा पर्वत तो है नहीं, क्या करेंगे? तो भगवान ने तुरंत उस मंदराचल पर्वत को आधार देने के लिए समुद्र के तल में चले गए, कछुए का रूप लेकर। एक विराट कछुआ भगवान चले गए और उसके ऊपर भगवान ने क्या किया, समुद्र के तल में जाकर और अपनी पीठ पर उस मंदराचल पर्वत को उठा लिया।
मंदराचल पर्वत को उठा लिया पीठ पे कछुए के रूप में, कच्छ अवतार। ये दर्शन कीजिए कच्छ अवतार के। राधे श्याम, राधे श्याम। भगवान चले गए। अब सुनना, अब कैसा था कि कछुए की पीठ कैसे होती, ऐसे। तो जब मंदराचल पर्वत अब जैसे मथने गए तो पर्वत हिल डुल रहा है, एक स्थिर नहीं हो पा रहा अभी भी, क्योंकि कछुए की जो ऊपर का जो शरीर का हिस्सा रहता है वो कैसा रहता है, ऐसे अर्धाकार की तरह, अर्धगोलाकार, है ना। अब वो पर्वत कैसे हो, इधर डुले इधर डुले। अब जो पर्वत भी पीठ पर इधर उधर हो रहा था तो भगवान को खुजली हो रही थी, ये आया है शास्त्रों में, ईचिंग हो रही थी भगवान पर। भगवान क्योंकि कछुए अवतार में थे और निद्रा में थे, शांत थे और भगवान को ईचिंग हो रही है। राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। अब पर फिर भी पर्वत तो हिले ना, बराबर प्रॉपर वे से वो मंथन नहीं हो रहा है, समुद्र मंथन। ये कुंभ मेले की कथा चल रही है कि कुंभ का मेला क्यों लगता है। ऐसे में भगवान ने क्या किया, जरा ध्यान देना। भगवान ने एक और रूप धरा, श्री राधे। भगवान ने एक और रूप धरा और भगवान उस रूप को धर के, भगवान उस रूप को धर के पर्वत के ऊपर बैठ गए थे, पर्वत के ऊपर बैठ गए। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। भगवान स्वयं, देखो भगवान स्वयं एक रूप में पर्वत के ऊपर भी बैठ गए। नीचे से कच्छ अवतार में पकड़ा है, उस पर्वत को संभाला है, और ऊपर से स्वयं मेरे हरि भी पर्वत के ऊपर बैठ गए, ताकि प्रॉपर वे से समुद्र मंथन होना चाहिए। अब पूरे समुद्र मंथन में मेरे हरि की ही लीला है और हरि की सहायता से ही समुद्र मंथन। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। देखो आप पढ़ लेना और भागवत में भी पढ़ना। स्वयं भगवान शिखर पर प्रकट हो गए और भगवान तो ऐसे लग रहे थे कि जैसे हजारों पर्वत के समान हो, और भगवान एक पर्वत को नहीं संभाल पाएंगे क्योंकि भगवान ही तो गरुड़ पर बैठकर पर्वत लेकर आए थे। राधे श्याम, यही मंदराचल पर्वत। श्री राधे, श्री राधे। अब लग गए सब अपने काम पे, देवता और असुर मिलकर समुद्र मंथन कर रहे। लेकिन जैसे ही वासुकी नाग पूरा रगड़ रहा, वासुकी नाग उस पर्वत से, तो मुंह से आग छोड़ रहा था वासुकी साहब, जो असुरों के मुंह में आ रही थी। बहुत बहुत आग निकली, जो ये आग देवताओं तक भी जा रही थी, और असुर तो पूरा झुलस रहे थे उस आग में, पूरा असुर झुलस। अब पछता रहे हैं कि हमने सांप का मुंह क्यों पकड़ा। पहले बड़ी जिद कर रहे थे असुर कि हम पकड़ेंगे, हम पकड़ेंगे। मतलब पकड़ो भाई। श्री राधे, श्री राधे। कुंभ का मेला क्यों लगता है ये आपको पता चलेगा। श्री राधे, श्री राधे। ऐसे में एक वर्षा हुई, भगवान ने फिर लीला की कि चलो ये आग बुझ जाए। वो वर्षा की गई। फिर वायु देवता ने क्या किया, एक वायु देवता हवा पवन चली कि वो जो बरसात थी वो चारों तरफ तेज तरीके से बरसात हो रही है, बहुत फास्ट बरसात हो रही है। हवा उस बरसात को, उन पानी की बूंदों को यहाँ वहाँ फैला रही है ताकि सबको पानी गिरे और सब शांति हो जाए, आग बुझ जाए। और ऐसा ही होने लगा, सबको अब ठंडक मिली, आग बुझ गई। जो वासुकी सांप के मुंह से आग निकली, सब अच्छा हो गया, बढ़िया हो गया। राधे राधे, राधे राधे, श्री राधे। अब समुद्र मंथन चलने लगा। अब ऐसे में क्या हुआ, जैसे समुद्र मंथन हुआ असुरों और देवताओं के बीच में, तो उसमें से कई रत्न निकले, लेकिन पहले चीज निकली थी जहर। कालकूट नाम का विष निकला। महादेव जी आए, उस विष को पिया और उसको कंठ में रखा।
विष को यहाँ रखने से कंठ नीला हुआ, इसलिए महादेव जी का नाम नीलकंठ पड़ा। महादेव जी ने जैसे वो अमृत तो जहर विष पिया तो कुछ विष जो नीचे गिर गया, ध्यान से सुनना, श्री राधे श्री राधे, कुछ विष जो जमीन पे गिरा तो उस विष को बिच्छुओं ने पिया, सांपों ने पिया था, ठीक है, और अन्य प्रजाति के प्राणियों ने पिया था। तो उस विष को पीने के बाद वो सब विषैले बन गए, जहरीले बन गए। जैसे सांप में जहर है, बिच्छुओं में जहर है, तो उन्होंने उस वक्त सतयुग के जो बिच्छू थे, सांपों ने जो जहर पिया था, फिर उनकी प्रजातियां जो बढ़ती गई तो उनमें भी विष आता गया। ऐसा इस कथा में बताया गया कि उन्होंने जहर पिया था। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। आगे जब फिर से समुद्र मंथन हुआ तो सुरभि गाय निकली थी, जो ऋषि मुनियों ने ले ली। ऋषि मुनियों को प्राप्त हुई, क्या मिली? महर्षियों ने ले ली, सुरभि गाय को ले लिया। उच्च श्रैवा नाम का घोड़ा निकला, जो असुरों के राजा बलि ने ले लिया। ऐरावत हाथी निकला, जो राजा इंद्र ने ले लिया। देखो बंटवारा हो रहा है। फिर कौस्तुभ मणि निकली, वो भगवान विष्णु ने ले ली, मेरे हरि ने गले में धारण कर ली। उसके बाद फिर अप्सराएं निकली थी। उसके बाद माता लक्ष्मी प्रकट हुए। माता लक्ष्मी, सबों ने माता लक्ष्मी की स्तुति की। उन्होंने कभी इतना सौंदर्य और इतनी प्रेममय मूर्ति कभी नहीं देखी थी देवताओं ने। माता लक्ष्मी साक्षात प्रकट हुए समुद्र मंथन से, और इतना दिव्य स्वरूप सबों ने स्तुति गाई। देवताओं ने, यहाँ तक कि ऋषि मुनियों ने, सबने स्तुति की। माता लक्ष्मी सीधा भगवान हरि के पास गए और उनके गले में वरमाला डाल दी। भगवान ने भी, हरि ने माता लक्ष्मी को स्वीकार किया और अपने वक्षस्थल पर यहाँ पर बिठाया है माता लक्ष्मी को। श्री राधे श्री राधे। सब हर्षित हुए, सबको बड़ी प्रसन्नता हुई कि माता लक्ष्मी जो है वो किसको मिली? भगवान हरि को मिली। श्री राधे श्री राधे। वारुणी निकला, वारुणी जो असुरों ने ले लिया, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, यहां पर आता है कि ये समुद्र मंथन करते करते सब थक गए थे, सब थक गए। अंत में चलो, सबों को भगवान ने कहा भाई अभी अमृत भी निकलने वाला है और मेहनत करो। सबों ने मेहनत की। तो क्या देखते हैं कि सारे रत्न निकलने के बाद जो आखिर में अमृत था, जब वो अमृत बाहर निकला तो धीरे धीरे उन्होंने देखा कि भगवान हरि अति सुंदर धन्वंतरी रूप में भगवान उस समुद्र मंथन से निकल रहे हैं, और भगवान एक हाथ में उस अमृत का कलश, उस अमृत के कुंभ को लेके बाहर निकले। अमृत के कुंभ को बाहर लेके निकले। अब भगवान जैसे अमृत लेके निकले तो अमृत का कलश जो कुंभ था, उसको कुंभ कह सकते हो, कलश कह सकते हो। कुंभ का मतलब होता है मटका, वो आकार ऐसा है ना, वो कुंभ, अमृत कुंभ कहते हैं उसको, कलश को। और भगवान उसमें अमृत लेके निकले थे धन्वंतरी रूप में। और भगवान इतने गदगद थे, बस भगवान की प्लानिंग थी अभी देवताओं को पिलाना। अब देखो, आज भगवान अमृत लेके निकले हैं। अब ये कैसे अमृत बढ़ता है देवताओं में, या असुरों को मिलता है कि नहीं मिलता है, क्या होता है, और कुंभ का मेला क्यों लगता है, इस अमृत कलश, इस अमृत कुंभ का कुंभ मेले से क्या वास्ता है, ये हम आपको कल बताएंगे, क्योंकि समय हो चुका है ना। और आप सुनना कुंभ मेले की महिमा, और ये महिमा एक दिन और बढ़ेगी आगे कि प्रयागराज में कैसे कुंभ लगता है, और हर 12 साल में कुंभ का मेला क्यों लगता है, यानी हर 3 साल में कुंभ का मेला लगता है।
पर जहाँ लगेगा, जैसे अभी प्रयागराज में हमने बताया कि 2024 में लगा है, 25 में है ना, सॉरी गलती हो गई, पहले मैंने 24 बताया, गलती हो गई, श्री राधे श्री राधे श्री राधे। 2025 में लगा है ना, तो 2037 में लगेगा। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। तो ये कुंभ का मेला हर 12 साल में लगता है, हर जगह पर। अभी जैसे प्रयागराज में है, तो प्रयागराज में जो अभी कुंभ का मेला लगा है, अगला कुंभ का मेला 12 साल में, 12 साल के बाद। फिर जो नासिक में कुंभ का मेला लगेगा, जब भी लगेगा, तो फिर उसके 12 साल के बाद फिर नासिक में लगेगा, फिर उसके 12 साल के बाद नासिक में लगेगा। ऐसे 4 जगहों पर कुंभ का मेला लगता है। आगे हम आपको कल 4 अंक की महिमा बताएंगे कि 4 अंक की महिमा क्या होती है। 4 वेद है, 4 धाम है, 4 युग है, 4 कुंभ है, 4 सृष्टि है। बताएं कल, मजा आएगा। कल के सत्संग मत मिस करना। आज एक दुबई की बच्ची है पूजा, उसका आज जन्मदिन है। मेरे गुरु महाराज श्यामा श्याम जी, आप पूजा को अपनी बहुत पूजा करने की कृपा प्राप्त करना, कि हमेशा आपकी पूजा करे, सेवा करे, भक्ति करे और अच्छी पढ़ाई करे। मेरे नाथ गुरु महाराज श्यामा श्याम जी, उन्हें आप तंदुरुस्ती निरोगी काया देना। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको कभी न भूलूं। हे नाथ, हे गोपीनाथ, हे जगन्नाथ, हम आपको कभी न भूलें, कभी न भूलें, कभी न भूलें, कभी न भूलें। मेरे प्रिय बंधुओं, मकर संक्रांति है, आज बहुत अच्छा दिन है। आप बहुत अच्छे कर्म करने हैं, आज भूल से भी कोई अपराध ना हो, भूल से भी। और हाँ, एक चीज़, हम रोज इन दिनों गायों को रोटियां बना के खिला रहे हैं, संस्था की ओर से सेवा हो रही है। आप भी इसमें अगर सहयोग करना चाहो तो आज मकर संक्रांति है, आप जरूर सहयोग कर सकते हैं। श्री राधा मुरलीधर की जय, श्रीमती राधा रानी की जय, बापू जी सरकार की जय, निताई गौर हरि बोल। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।